हु इज ऑब्जर्विंग व्हाट, क्वेश्चन है ना, हु इज ऑब्जर्विंग व्हाट, कौन ऑब्जर्व कर रहा है और क्या ऑब्जर्व कर रहा है। कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, ऑब्जर्वेशन घट रहा है। देयर इज ऑब्जर्वेशन बट नो बडी इज ऑब्जर्विंग। लेकिन बिटवीन द लाइन अगर देखेंगे तो माइंड ही है, लेकिन माइंड को हमने बहुत करप्ट कर दिया है कि माइंड को हटाना है। जो कुछ भी इतनी वक्त हम लोग कर रहे हैं सब माइंड ही है, माइंड ही बोल रहा है। चेतना तो पीछे है, उसी से रिपल से माइंड क्रिएट होता है। नहीं कि जब बोलेंगे तो इंस्ट्रूमेंट माइंड ही है, किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो माइंड ही है, ऑब्जर्व कर रहे हैं तो माइंड ही ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन माइंड के भी मल्टीपल लेवल्स हैं, तो उन लेवल्स को ही हम जब एक बार देख लेते हैं तो ऑब्जर्विंग क्लियर हो जाती है कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। साइलेंस और स्टिलनेस की बात अगर देखी जाए तो ये भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना कोई भी चीज़। कि साइलेंस क्या चुप हो जाना है, स्टिलनेस क्या ठहर जाना है। अगर हम दौड़ रहे हैं तो क्या हम स्टिल नहीं हैं, या हम बोल रहे हैं तो क्या साइलेंस में नहीं है। साइलेंस और स्टिलनेस देखा जाए ये हमारे एक सोर्स का एक्सपीरियंस, जिसको कहते हैं ना रिटर्निंग टू द सोर्स। कहीं भीतर कोई चीज़ साइलेंस में है ऑल द टाइम, कहीं कुछ है जो ऑल द टाइम ठहरा हुआ है, उसी से सब कुछ घट रहा है। तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेना। जैसे कोई चुप हो जाए, अंदर बोलता रहेगा, कोई ठहर जाए तो अंदर चलता रहता है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है, जब कोई साधक जैसे सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी में मौन व्रत लेता है तो अंदर या तो मंत्र जपेगा, अंदर या कुछ भजन कीर्तन करेगा, कुछ अंदर करेगा, अंदर अपने मौन में, वैसे चुप है। फिर वो उस चुप्पी में एक पूरी दुनिया पैदा कर लेगा अपने। स्टिलनेस की अगर बात है, अगर वो अपने उस सोर्स तक नहीं लौटा जहाँ पर सब ठहरा है, तो जो लोग सो कॉल्ड स्टिलनेस में गए हैं, कहीं गुफा में जाके बैठ गए, वही फिर वो दुनिया रचते हैं काल्पनिक, जो इस लोक से उस लोक तक भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ, जिनसे अभी यहाँ से हजरतगंज नहीं जाया जाता ठीक से। यानी कि बैठ गया गुफा में, कमरा में बंद करके, वही लोग फिर कहेंगे कि वो यहाँ वहाँ हर जगह घूम रहा है। स्टिल तो वो तब भी ना है, विचरण कर रहा है। तो वो एक रियल चीज़ है, हेलुसिनेटरी है, क्या है। कन्वर्सेशन शुरू कर देंगे लोग, जिसको हम साइलेंस कहते हैं। चुप हुए तो लोग बातचीत शुरू कर देंगे, किसी की किसी देवी देवता से बातचीत हो रही है, तो किसी की किसी से बातचीत हो रही है। मनोविज्ञान में इसको विक्षिप्तता की श्रेणी में भी डालते हैं, क्योंकि जो बातचीत है वो कभी सिग्निफिकेंट या मीनिंगफुल होती ही नहीं। वो उसकी चैटरिंग है, वो कुछ देख रहा है, कहीं कृष्ण भगवान नाच रहे हैं तो कहीं राधा जी नाच रही हैं, तो कहीं जीसस बैठे हैं, तो कहीं कुछ, मतलब सो काइंड ऑफ ही क्रिएट्स एवरी काइंड ऑफ वर्ल्ड। तो साइलेंस और स्टिलनेस में तो वो है ही नहीं कहीं पर। सारा रिलीजियस स्क्रिप्चर उसी से भरा पड़ा है कि जब स्यूडो साइलेंस और स्टिलनेस की बात हुई तो सारी स्यूडो चीज़ें पैदा हो गई। लेकिन एक चीज़ है कि जरा सा हम किसी दिन रियलाइज करते हैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन के साथ में, तो अंदर कुछ ऐसा है दैट इज ऑलवेज स्टिल एंड साइलेंट, और उसी की बैकग्राउंड पे सब कुछ हो रहा है। फिर हमारे बोलते समय भी वो साइलेंस डिस्टर्ब नहीं है, हमारे चलते उठते बैठते भी वो स्टिलनेस डिस्टर्ब नहीं, हमेशा। दैट इज द होल थिंग। लोग जो पानी के ऊपर झाग है, झाग में इतने ऑक्युपाइड हो गए हैं कि वो नीचे बहते पानी को भूल जाते हैं। थोड़ा जो अलर्ट होता है, अवेयर होता है, वो देख लेता है कि पानी तो बह रहा है नीचे। झाग पानी के बहने से ही झाग बन रहा है, बट उसमें वो अटका नहीं, इतना है।